हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 12 की अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, जिसमें हम लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 27 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 28 से करना स्टार्ट करेंगे। अमित एंड ब्रमित स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2025 with capital of 15 lakh and 9 lakh respectively. On 1st October 2025, they decided that their capital should be 12 lakh each. The necessary adjustment in capitals were made by introducing or withdrawing by check. Interest on capital is allowed at 8% per annum. यहाँ पर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। तो देखिए यहाँ पर ये अमित और ब्रमित ने 1 अप्रैल 2025 को बिजनेस स्टार्ट किया है। 15 लाख और 9 लाख इन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस की, लेकिन 1 अक्टूबर को इन्होंने डिसाइड किया है कि इन दोनों की ही कैपिटल होगी 12 लाख ईच। तो इसके लिए क्या होगा, ये या तो जिसकी कैपिटल ज़्यादा होगी वो विड्रॉ कर लेगा और जिसकी कम होगी वो और कैपिटल ले आएगा। तो जैसे अमित की कैपिटल 15 लाख है, 12 लाख करने के लिए ये 3 लाख रुपीस विड्रॉ करेगा। इसकी 9 लाख है, 12 लाख करने के लिए ये 3 लाख रुपीस एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा। तो इस वजह से क्या होगा, इनकी कैपिटल में ईयर के बीच में ट्रांजेक्शन होगा, इसीलिए ओपनिंग कैपिटल पर ही पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जैसे हम अमित की बात करें तो 1 अप्रैल को कैपिटल थी 15 लाख, 1 अक्टूबर को ये 3 लाख विड्रॉ कर लेगा और कैपिटल रह जाएगी 12 लाख। तो 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर 6 मंथ का इंटरेस्ट तो 15 लाख पे मिलेगा, उसके बाद इसकी कैपिटल हो जाएगी 12 लाख। तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च ईयर एंड तक 12 लाख पर इंटरेस्ट मिलेगा 6 महीने का। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले हम अमित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए अमित ने 1 अप्रैल 2025 को कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी 15 लाख और 1 अक्टूबर को ये 3 लाख रुपीस विड्रॉ कर लेगा, जिससे कि इसकी कैपिटल 12 लाख हो जाए। तो 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक तो इसकी कैपिटल रहेगी 15 लाख रुपए। तो 15 लाख रुपए पर इंटरेस्ट मिलेगा 8% की रेट से 6 मंथ का। और उसके बाद देखिए इसकी कैपिटल 1 अक्टूबर को चेंज हो जाएगी, इसकी कैपिटल हो जाएगी 12 लाख रुपए। ये 3 लाख रुपए विड्रॉ कर लेगा क्योंकि इन्होंने डिसाइड किया है कि दोनों की कैपिटल 12 लाख होगी। 1 अक्टूबर 2025 से लेकर ईयर एंड 31 मार्च 2026 इस पीरियड में इसकी कैपिटल रहेगी 12 लाख रुपए। उस पर 8% की रेट से 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरीके से ये दोनों इंटरेस्ट के अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे। 60,000 प्लस 48,000, इस तरीके से टोटल इसे 1,08,000 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा। अब हम बात करते हैं ब्रमित की। तो ब्रमित का भी यही सीन है। ब्रमित ने 1 अप्रैल को 9 लाख रुपीस इंट्रोड्यूस किया, तो 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक इसको 9 लाख रुपीस पे इंटरेस्ट मिलेगा 8% की रेट से 6 मंथ का। और 1 अक्टूबर को इसने अपनी कैपिटल 12 लाख कर दी होगी, मतलब ये 3 लाख और ले आया होगा। तो फिर 1 अक्टूबर के बाद 31 मार्च तक जो 6 महीने हैं उसमें से 12 लाख रुपए पर इंटरेस्ट मिलेगा 8% की रेट से 6 महीने का। तो देखिए इसको टोटल इंटरेस्ट मिला 36,000 प्लस 48,000, टोटल इसको इंटरेस्ट मिल गया पूरे साल का 84,000। तो ये इस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और तरीका है प्रोडक्ट मेथड, जिसमें हम टेबल बना के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको वो भी बता देता हूं। तो जैसे 1 अप्रैल को अमित ने 15 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किए, तो कैपिटल का बैलेंस 15 लाख हो गया। फिर 1 अक्टूबर को इसने 3 लाख विड्रॉ कर लिए होंगे क्योंकि कैपिटल इसे 12 लाख करनी है, तो ये बैलेंस 12 लाख हो गया। तो देखिए 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक 6 महीने का इंटरेस्ट, 6 मंथ का इंटरेस्ट 15 लाख पे मिलेगा और 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 मंथ का इंटरेस्ट 12 लाख पे मिलेगा। अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे बैलेंस का मंथ से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 90 लाख और ये हो जाएगा 72 लाख। तो इस तरीके से टोटल आ जाएगा 1 करोड़ 62 लाख।
इस पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे अमित का। तो देखिए 1,62,00,000 रुपए पर 8% की रेट से 1 मंथ का निकाला जाएगा, क्योंकि मंथ का हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो यहां से हमारा सीधे आंसर आ जाएगा 1,08,000। इसी तरीके से ब्रह्मित का भी आ जाएगा। ब्रह्मित की कैपिटल 1 अप्रैल को इसने इंट्रोड्यूस की थी 9 लाख रुपीस, तो बैलेंस हो गया 9 लाख। 1 अक्टूबर को ये 3 लाख और इंट्रोड्यूस करेगा, जिससे कि इसकी कैपिटल 12 लाख रुपए हो जाए। तो देखिए यहाँ भी 6 मंथ का इंटरेस्ट, और इस 12 लाख पर भी 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा। 54 लाख, 72 लाख, टोटल आएगा 1,26,00,000 रुपए। इस पर हम कैलकुलेट करेंगे ब्रह्मित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसका आंसर आ रहा है हमारा 84,000। तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 28। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। तो यहाँ पर भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हमें बैलेंस शीट दी है 31 मार्च 2026 की। तो देखिए यहाँ जो बैलेंस शीट है ये ईयर एंड पे ही बनती है बैलेंस शीट। तो ईयर एंड पे जो बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल दी है वो भी ईयर के एंड की होगी, मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा दिया जाता है ओपनिंग कैपिटल पर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देखिए ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग की ड्राइंग दी है 40,000 और शॉर्ट ने 50,000 निकाले हैं। प्रॉफिट हुआ है 1,50,000, लेकिन जिसमें से 1 लाख रुपए इन्होंने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया था। इसका मतलब ये जो 1,50,000 प्रॉफिट है इसमें से 1 लाख तो जनरल रिजर्व में चला गया। इट मीन पार्टनर्स में केवल 50,000 प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा एज अ डिविजिबल प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमें लॉन्ग और शॉर्ट की ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। पहले कैलकुलेट कर लेते हैं ओपनिंग कैपिटल। तो देखिए ओपनिंग कैपिटल के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूं। ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस डेबिटेड आइटम। जो आइटम्स पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट किए जा चुके हैं माइनस क्रेडिटेड आइटम्स। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें कौन से आइटम डेबिटेड और क्रेडिटेड हैं, तब हमारा ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला बनेगा क्लोजिंग कैपिटल प्लस। देखिए केवल डेबिटेड में एक ही आइटम है ड्राइंग। तो ड्राइंग होगा कैपिटल ड्रॉन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और लॉस भी नहीं हुआ है, माइनस क्रेडिटेड आइटम्स। अब क्रेडिटेड आइटम्स कितने होते हैं? 4 होते हैं जनरली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, प्रॉफिट शेयर, एडिशनल कैपिटल। तो यहाँ पर एडिशनल कैपिटल नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इट मीन्स अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है तो वो माइनस नहीं होगा। सैलरी कमीशन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा। तो अब यहाँ पर हम पहले लॉन्ग की ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल दी है 1,20,000 और ड्राइंग बताई है 40,000 माइनस प्रॉफिट शेयर। तो जैसा मैंने आपको बताया कि फर्म को 1,50,000 प्रॉफिट हुआ है, लेकिन उसमें से 1 लाख तो जर्नलिज्म में चला गया। तो पार्टनर्स में कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा? 50,000। और उसमें से लॉन्ग को कितना मिला होगा? देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा। यहाँ देखिए 1,20,000 प्लस 40,000 1,60,000 माइनस 25 करेंगे तो यह आएगा 1,35,000। अब शॉर्ट की बात करते हैं। तो देखिए शॉर्ट की जो क्लोजिंग कैपिटल है वो है 1,40,000 और इसकी ड्राइंग का अमाउंट है 50,000 माइनस प्रॉफिट शेयर, इसको भी 25,000 मिला होगा 1/2 ऑफ 50,000। तो यहाँ से इसकी ओपनिंग कैपिटल आ गई 1,65,000। तो दोनों की ओपनिंग कैपिटल आ चुकी है। अब हम इजीली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए कोई फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्ट मेथड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पार्टनर्स ने कैपिटल में कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है ड्यूरिंग द ईयर। मतलब ना तो एडिशनल कैपिटल है ना ही कैपिटल ड्रॉन है।
तो 1,35,000 पर ही पूरे साल का इंटरेस्ट दे दिया जाएगा 8% की रेट से। तो ये आ गया हमारा आंसर 10,800। ऐसे 1,65,000 पर 8% की रेट से देंगे तो ये आएगा 13,200। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 29। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। सुमित एंड नमित आर पार्टनर्स, इनका रेशियो दिया है 3:2। दे कॉन्ट्रीब्यूट 1 लाख एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली टुवर्ड्स देयर कैपिटल। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द फॉलोइंग केसेस। तो देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमें कैलकुलेशन करना है और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए हमें हमेशा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। तो देखिए फर्स्ट केस में पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 50,000। मतलब फर्म को 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो उस कंडीशन में देखिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट P&L से आया है वो ट्रांसफर किया जाएगा 50,000 रुपये। और जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो ये 50,000 हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर दो पार्टनर हैं सुमित और नमित। 50,000 सुमित और नमित में उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:2 उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसके हिस्से में आएंगे 30,000 और इसके हिस्से में आएंगे 20। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब देखिए सेकंड केस की बात करेंगे। सेकंड केस में दिया है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम एंड द प्रॉफिट इज 15,000। तो यहाँ पर 15,000 का प्रॉफिट हुआ है। पहले हम वो नेट प्रॉफिट P&L से ट्रांसफर कर देंगे P&L एप्रोप्रिएशन में 15,000 रुपये। देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है सुमित और नमित को। देखिए सुमित की कैपिटल है 1 लाख रुपीस, 10% इंटरेस्ट निकालेंगे तो आएगा 10,000। और नमित की कैपिटल है 50,000, 10% 5,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 15,000 और प्रॉफिट भी 15,000 था। तो यहाँ पर डिविजिबल प्रॉफिट कुछ भी नहीं बचा, पूरा प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन में ही कंज्यूम हो गया। इसके बाद थर्ड केस की बात करते हैं। देखिए थर्ड केस में कहा है व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 23,000। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट 23,000 है। सबसे पहले यही ट्रांसफर किया जाता है। अब हम पहले पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सुमित एंड नमित। देखिए 12% की रेट से इंटरेस्ट देना है, 1 लाख का 12% और नमित की कैपिटल है 50,000 का 12%। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 18,000। अब जो प्रॉफिट बच गया वो डिविजिबल प्रॉफिट है 23,000 माइनस 18,000 5,000। ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देखिए इसे इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा 3,000 और 2,000। अब देखिए फोर्थ केस देखेंगे। फोर्थ केस में कहा है when the partnership deed provide for interest on capital at 5% and the loss for the year is 8,000। तो यहाँ पर फर्म को लॉस हुआ है तो पहले हम लॉस को ट्रांसफर कर देते हैं। P&L से नेट लॉस आया है 8,000। अब एक चीज समझिए, अगर फर्म को लॉस हुआ है तो एप्रोप्रिएशन नहीं किया जाता है, क्योंकि एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ द प्रॉफिट ही किया जा सकता है। तो इस कंडीशन में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा और ये लॉस ही सीधे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो 8,000 का लॉस है, इसे हम सुमित और नमित में इनका जो रेशियो है 3:2 उसमें बांट देंगे 4,800 एंड 3,200। तो ये हो गया हमारा फोर्थ केस। अब हम फिफ्थ केस करेंगे। देखिए फिफ्थ केस में कहा है व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 3,000। तो यहाँ पर पहले हम जो नेट प्रॉफिट है P&L से आया है उसे यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। 3,000 रुपये का नेट प्रॉफिट है। अब देखिए पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं कि सुमित और नमित को कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो सुमित की कैपिटल 1 लाख है, 5% की रेट से निकालेंगे तो 5,000 रुपये इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। और नमित की कैपिटल है 50,000 रुपये, 5% की रेट से इसको मिलना चाहिए 2,500।
तो टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है वो है 7,500 विच इज मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट। देखिए हमने समझा था व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन एंड प्रॉफिट्स आर इनएडिक्वेट। ये टॉपिक हमने समझा था जब एप्रोप्रिएशन अवेलेबल प्रॉफिट से ज़्यादा हो तब क्या करते हैं। तो देखिए व्हेन अवेलेबल प्रॉफिट is less than appropriation, then available profit will be distributed in the ratio of appropriations to be made। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ज़्यादा है, अवेलेबल प्रॉफिट कम है, तो 7,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जा सकता है, मैक्सिमम 3,000 ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा सकता है। तो अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब एप्रोप्रिएशन का रेशियो निकाल लेंगे। तो सुमित और नमित का आप देखिए 5,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इसे 2,500 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ से रेशियो बन रहा है 2:1। तो इसी रेशियो में हम 3,000 रुपये इनको दे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। तो 2:1 के रेशियो में हम 3,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2,000 और 1,000, मतलब पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिल पाया, जितना प्रॉफिट अवेलेबल था उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है। तो ये 5th केस हो गया। अब हम 6 वाला केस करेंगे। When partnership deed provides for interest on capital at 5% per annum even if the firm incurs loss। इसका मतलब यहाँ पर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है चाहे फर्म को लॉस हो जाए। इट मीन्स यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना गया है, एप्रोप्रिएशन नहीं माना गया है, और फर्म को प्रॉफिट हुआ है 6,000। तो देखिए जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना गया तो P&L अकाउंट में आते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आते हैं। तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को P&L एप्रोप्रिएशन की जगह P&L अकाउंट में DR करेंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट या लॉस आएगा उसे P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो प्रॉफिट दिया है 6,000 रुपये, इसमें से पहले पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, सुमित और नमित को 5% देना है 1 लाख का, 5% 5,000 और 50,000 का 5% 2,500, टोटल 7,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। हालांकि प्रॉफिट 6,000 है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा दिया गया है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना गया है। तो इसकी वजह से फर्म को नेट लॉस हो गया 1,500 रुपये का, और ये नेट लॉस चाहे तो आप P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करके फिर पार्टनर्स में बांटिए, या फिर यहीं से हम इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। नेट लॉस की जगह हम लिख देंगे सीधे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सुमित और नमित में ये 1,500 रुपये का लॉस 3 और 2 के रेशियो में बांट दिया जाएगा, तो 900 एंड 600 आएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 30। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। सोनिया एंड श्रुति वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। तो देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल 2023 को इनकी फिक्स्ड कैपिटल के बैलेंस है 25 लाख एंड 15 लाख, ये इनकी कैपिटल के बैलेंस दिए हुए हैं और कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड से मेंटेन किए गए हैं। और फर्म को प्रॉफिट हुआ है 31 मार्च 2024 को एंड होने वाले ईयर में 24 लाख। हमें यहाँ पर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाना है। द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट टू द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले केस में पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, तो सीधे 24 लाख उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेकंड केस में पार्टनर्स को 10% की रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो देखते हैं यहाँ पर हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा। तो फर्स्ट केस की बात करते हैं। तो देखिए फर्म का जो नेट प्रॉफिट है, सबसे पहले वो नेट प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन के CR में ट्रांसफर किया जाता है बाय P&L के नाम से, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हुआ है 24 लाख। अब यहाँ पर कोई एप्रोप्रिएशन तो बोला नहीं है, तो ये सीधे जो प्रॉफिट है ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 24 लाख रुपए को इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5 और 3 उसमें बांटेंगे। तो सोनिया और श्रुति, सोनिया को मिलेगा 15 लाख का प्रॉफिट और श्रुति को मिलेगा 9 लाख। तो ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस की बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट दोनों केस में एक ही है, उसे यहाँ 24 लाख को ट्रांसफर करेंगे।
इसके बाद देखिए यहाँ पर पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा दोनों को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम। कैपिटल है 25 लाख एंड 15 लाख, तो 2,50,000 और 1,50,000 इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से टोटल आईओसी हो गया 4 लाख रुपीस। 24 लाख माइनस 4 लाख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो अब जो प्रॉफिट बचा वो डिविजिबल प्रॉफिट है। इसे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा क्योंकि कैपिटल फिक्स बताई गई है। तो देखिए यहाँ भी मैंने कैपिटल लिख दिया था, इसकी जगह पार्टनर्स का करंट अकाउंट आएगा क्योंकि कैपिटल फिक्स बताई जाती है। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कोई भी जो एप्रोप्रिएशन है वो ट्रांसफर नहीं होता है, उनके करंट अकाउंट में होता है। तो इन दोनों में ये 20 लाख को हम 5 और 3 के रेशियो में बांट देंगे। 12,50,000 इसको मिलेगा और 7,50,000 इसको। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 32 से करना स्टार्ट करेंगे।